आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। और ये हमारे पास लास्ट पोर्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री है। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुके थे कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने अभी तक अपना ए साइक्लिक कॉन्फर्मेशन से रिलेटेड पार्ट कर चुका है कंप्लीट। ए साइक्लिक कॉन्फर्मेशंस में हमने तीन तरह के कॉन्फर्मेशंस देखे थे। सबसे पहले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज के सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के से जो हमारे पास कन्फर्मर्स आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जहां पर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स का केस डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कार्बन sp3 हाइब्रिड और हेट्रो एटम की वजह से जो रोटेशन होगा सिग्मा बॉन्ड में, वहां पर हमने एसाइक्लिक कन्फर्मेशंस देखे थे। तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट अपना कर चुका है कंप्लीट। अब हम आज की क्लास में जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह साइक्लिक कॉन्फर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां से क्वेश्चन जैम एग्जाम कह लो, नेट एग्जाम कह लो या फिर गेट एग्जाम कह लो, बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लोगे वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब शुरू करते हैं। देखो, अगर हम साइक्लिक कन्फर्मेशंस में बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमें यहां से समझ में आ रही है कि हम कहीं ना कहीं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोग यहां पर एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, जहां पर हमारे पास सबसे पहले 3 मेंबर रिंग होगी जो कि इस तरीके से होती है। फिर हमारे पास 4 मेंबर रिंग होती है जो कि इस तरीके से होती है। फिर हमारे पास 5 मेंबर रिंग होती है, इस तरीके से होती है। और एक लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है। इन सभी की हमारे पास केमिस्ट्री होती है साइक्लिक कन्फर्मेशंस में, लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह इस साइक्लिक मॉलिक्यूल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी की केमिस्ट्री हमें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं 6 मेंबर रिंग के साथ। इनकी केमिस्ट्री एज सच कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ डील करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं 6 मेंबर्ड रिंग की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग ही कुछ आपको एक जानकारी से करता हूं। देखो, आपको अच्छे से पता है 6 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और अगर आप जरा 6 मेंबर्ड रिंग को ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये प्लेनर है। तो आइए सबसे पहले एक बात समझते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा एटम्स की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एटम्स कैसे हैं, यहाँ पर रहा होगा इस तरीके से, यहाँ H रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास इस तरीके से H लगा होगा वेज पर, और यहाँ पर डैश पर आप दिखा सकते हो इसको, डैश पर। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इस बॉन्ड एंगल की, ये जो आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास कार्बन एटम यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब हमारे पास स्ट्रेन होते हैं उस स्ट्रेन में एक एंगल स्ट्रेन होता है, और वह एंगल स्ट्रेन साफ साफ कहता है एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हाइब्रिडाइज्ड एंगल, उसी को हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए था इतना, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है, इतना, तो हम बोलेंगे डेविएशन है। तो इस ही वजह से हमारे पास ये रिंग क्या कर रही है, इट कंटेन्स एंगल स्ट्रेन। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आ रही है, इट कंटेन्स एंगल स्ट्रेन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इस डेविएशन की वजह से यहां पर एंगल स्ट्रेन है। वहीं पर अगर मैं थोड़ा यहां पर बात करता हूं तो आपको दिख रहे हैं ये दोनों ही हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हैं और ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, नीचे की तरफ हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ही हाइड्रोजन नीचे की तरफ हैं और ये दोनों ही हाइड्रोजन ये वाले कैसे हैं, ऊपर की तरफ हैं। इसको मैं यहां बता देता हूं, ऊपर की तरफ है। तो एक्चुअली ये नीचे और ऊपर की तरफ होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर इनके बीच में इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होगा। जैसे ये देखो, ये दो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो इनके बीच में इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, ऐसे ही नीचे की तरफ है तो इनके बीच में क्या है, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है। तो यहाँ पर एक खास प्रकार का इन हाइड्रोजन की वजह से स्ट्रेन जो आता है उसको हम कहते हैं इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, तो इसमें हमारे पास दो तरह के स्ट्रेन होते हैं। एक तो सबसे पहला स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, इट कंटेन्स एंगल स्ट्रेन। वह एंगल स्ट्रेन किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ रहा है। और दूसरा यहां पर इक्लिप्सिंग स्ट्रेन आ रहा है, मैंने इक्लिप्स का मतलब आपको अच्छे से समझा रखा था, और इन हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर कार्बन एटम में ये तस्वीर रही होगी। तो हम कह सकते हैं बोथ these strain ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अनस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम यहां से ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही स्ट्रेन की वजह से हमारे पास जो ये साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म है, जिसको आप प्लेनर देख रहे हो, वो कैसी है, लेस स्टेबल है। अब हम यहां से अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखो, अगर हमें हटाना है, सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन becomes non-planar and staggered। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी पाने के लिए एक तो ये नॉन प्लेनर बनना चाहेगा। नॉन प्लेनर बनने से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा एंगल स्ट्रेन जो आपके पास आ रहा था, वहां पर नॉन प्लेनर बनते ही इस मॉलिक्यूल से एंगल स्ट्रेन गायब हो जाएगा। और दूसरा स्टैगर्ड क्यों बन रहा है, स्टैगर्ड की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, क्योंकि वह जो हाइड्रोजन इक्लिप्स में मौजूद थे, अब वह स्टैगर्ड फॉर्म में जाएंगे तो वह स्टैगर्ड हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो यहां से इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ही वजह से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में क्या आ जाएगी, एक तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फाइनली हम यहां से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों से ही हम बात बोल सकते हैं, दैट मीन्स it adopt चेयर कन्फर्मेशन। इन दोनों ही बातों से हम बोल सकते हैं ये चेयर कन्फर्मेशन अडेप्ट करता है, और हम बोलेंगे इट इज अ नॉन प्लेनर एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो सबसे पहली बात आपको ये बहुत अच्छे से समझनी है कि जो चेयर फॉर्म होती है उस चेयर फॉर्म में जाने का कारण क्या होता है, और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेयर फॉर्म एक नॉन प्लेनर और स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस होती है। तो ये हमारा है स्टार्टिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आ रही बात समझ में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चेयर फॉर्म के बारे में जानना शुरू करते हैं। चेयर फॉर्म दिखती कैसे है, उसमें किस तरीके से पोजीशंस ऑफ एटम्स होती है, कौन सी बॉन्ड्स होती हैं, ये सारी बातें हम शुरू करते हैं। तो आइए अब हम जानना शुरू करते हैं इनके पोजीशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म ये होती है, जो कि आपके पास ये वाली फॉर्म प्लेनर नजर आती है, और कैसी नजर आती है, इक्लिप्स्ड नजर आती है। उसके बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये हमारे पास चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। ये इसकी चेयर फॉर्म होती है, और इस चेयर फॉर्म में खास बात क्या होती है, ये नॉन प्लेनर होती है, और ये कैसी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है। ये बात अभी तक हमने सीखी। अब हम लोग इस फॉर्म की, जिसको हम चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं, इसकी पोजीशंस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसमें हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने वाली है। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो इस वाली फॉर्म में आपकी मैं पोजीशंस की बात करूँगा, तो एक तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। फिर हम इस तरह से बात करेंगे, इसको भी हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। फिर हम यहाँ पर इस तरीके से बात करने वाले हैं, इस तरीके से, इसको भी हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सियल पोजीशन, और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सियल पोजीशन। ये जितने भी पोजीशन है ये एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पर जो ये कार्बन एटम्स हैं वो ये कार्बन एटम्स हैं, इस तरीके से जो आपको दिख रहे हैं। ये हमारे पास टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 कार्बन एटम्स पे आपको इस तरीके से बॉन्ड दिख रही हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सियल। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल की, तो हमारे पास इक्वेटोरियल कुछ इस तरीके से होती हैं, थोड़ा सा पैरेलल आपको नजर आ रही होंगी। एक्सियल बॉन्ड क्या होती हैं, आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही हैं। आपके पास जो यहाँ पर ये है इससे परपेंडिकुलर है वो एक्सियल नजर आ रही हैं, जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा पैरेलल होते हैं। इस बॉन्ड के ये पैरेलल दिख रहा होगा आपको, इस बॉन्ड के ये वाला इस तरीके से पैरेलल दिखेगा, ये भी इक्वेटोरियल है। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये इसके पैरेलल होगा, ये ऐसे इक्वेटोरियल है। इसकी मैं बात करता हूँ ये ऐसे इक्वेटोरियल है, इसकी बात करता हूँ ये ऐसे इक्वेटोरियल है। और इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक हमने एक्सेल छोड़ दिया, ये आपके पास क्या है, एक्सेल बॉन्ड है डाउनवर्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से इक्वेटोरियल। इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आने वाला है इक्वेटोरियल, एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। इस तरीके से हमारे पास 2 तरह की बॉन्ड्स होती हैं। अब जरा ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि यदि हमारे पास यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, मान लो इन सभी पोजीशन पे 12 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि जो 6 हाइड्रोजन एटम है वो तो हमारे पास क्या है, एक्सियल है। और हम एक्सियल को बोलेंगे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। ये कैसी बॉन्ड्स होती हैं, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, और ये कैसी पोजीशन है, ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन को मैं डिफाइन करूंगा यहां पर पैरेलल टू द मॉलिक्यूल, पैरेलल टू द मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 2 तरह की बॉन्ड्स होती हैं। अब इसमें खास बात क्या होती है, सबसे पहली खास बात आती है इसके बॉन्ड एंगल की। देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपके पास कितना दिख रहा था, 120 डिग्री दिख रहा था। और अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन सी और सी आपके पास यहाँ से यहाँ आने पे नॉन प्लेनर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एंगल स्ट्रेंथ कम हुआ होगा। तो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहता है, लेकिन पहले वाले मुकाबले में ये कम हो जाता है। इतना आपके पास यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल रहा होता है, ठीक है, 111 डिग्री 5 मिनट। वहीं पर अगर मैं इसके डाईहेड्रल एंगल की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, मैं डाईहेड्रल एंगल की बात कर रहा हूं तो ये आपके पास होता है 56 डिग्री अराउंड। हम इसको वही मान लेते हैं, 60 डिग्री होता है हमारे पास डाईहेड्रल एंगल। आपको अच्छे से पता होना चाहिए डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, तो यहाँ पर भी उसी के अराउंड 56 डिग्री होता है। वहीं पर अगर मैं एक बात और करता हूँ एक्सेल के बारे में, यहाँ पर एक बॉन्ड अपवर्ड है तो दूसरी बॉन्ड डाउनवर्ड है। देखो ये अपवर्ड है तो फिर ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है तो फिर ये डाउनवर्ड है, तो अल्टरनेट अपवर्ड डाउनवर्ड चलता रहता है। ये हमारी बातें किसके बारे में थी, एक्सियल बॉन्ड के बारे में थी। अगर मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं तो यहां पर ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन ये पूरा पैरेलल नहीं होते, ये प्लस माइनस 19 डिग्री 28 मिनट से हल्का सा स्लाइड चेंज होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस फॉर्म को बहुत अच्छे से याद करना है। हमारे पास सबसे पहली बात, ये फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी भी हमारे पास यहाँ पर ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और जिसको हम नाम देते हैं चेयर कन्फर्मेशन। क्या देते हैं, चेयर कन्फर्मेशन। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हो, रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता था कि आपका जब भी कोई साइक्लोहेक्सेन का क्वेश्चन आए आप उसको सबसे पहले चेयर फॉर्म में बनाओ। रीजन यही होता है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर इसमें एग्जिस्ट करती है तो अब सवाल आता है कितने तरह की बॉन्ड्स होती हैं, 2 तरह की बॉन्ड्स होती हैं, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होती है और एक एक्सियल बॉन्ड होती है। एक्सियल बॉन्ड जो होती हैं वो येलो से जो मैंने दिखाई हैं, ये सब क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। येलो से जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सब क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। और जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई हैं ये सारी की सारी बॉन्ड क्या है, आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड है।
ये जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई हैं ये सारी बॉन्ड आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हैं, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स लगे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर H लगा होगा, 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 H, यहाँ पर H, इस तरीके से आपके पास इसको ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हो इस तरीके से, H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो मैंने आपको यहीं पर ये समझाया है 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिसमें से 6 हाइड्रोजन एटम तो एक्सियल होंगे, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल हैं, और जहां पर अपवर्ड डाउनवर्ड का फंडा चलेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, और ये वाला भी डाउनवर्ड है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लो ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। इसको हम यहीं तक दिखा देते हैं, ये H हो गया है, इसको भी हम थोड़ा यहीं तक दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्ड की तरफ है। तो इस तरीके से आपके पास ये होता है कॉन्सेप्ट। ध्यान रखने वाली बात ये है, जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल स्ट्रेन आ रहा था, वह एंगल स्ट्रेन खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम जरूर हो गया। 111 डिग्री 5 मिनट, इसका मतलब पहले के मुकाबले कम हो गया। तो 109 डिग्री के बहुत पास में है, तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया। डायहेड्रल एंगल की बात करता हूं तो यहाँ पर 56 डिग्री है। अब आपका सवाल आएगा, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कैसे देखेंगे। जरा अगर डायहेड्रल में एंगल दिखाऊंगा तो ध्यान से सुनना। ये वाली बॉन्ड आपको दिख रही है, ये वाली बॉन्ड दिख रही है, ये वाली बॉन्ड पे ये लगा हुआ बॉन्ड, और यहाँ पर ये कार्बन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं ये जो यहां से एक प्लेन आएगा इस तरीके से, और ये जो यहां से एक प्लेन आएगा इस तरीके से, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वह 60 डिग्री होगा। हम जब गॉसे फॉर्म की बात करते थे, या फिर हम यूं कह लो कोई बनाते थे, तो हम ऐसे बनाते थे, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर H 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 था। तो मैं आपसे यही तो बोलता था कि यहाँ पर इस कार्बन से लगा हुआ ये वाला, और इसके पीछे एक बॉन्ड होती थी, वो वाली बॉन्ड ये है। इस फ्रंट कार्बन से बैक कार्बन के पीछे एक बॉन्ड होती थी, और फ्री एस होगा। तो पहला तो प्लेन हमारे पास ये आ रहा है इसकी वजह से, फ्रंट वाले की वजह से, और दूसरा प्लेन हमारे पास ये वाला आ रहा था बैक वाले की वजह से। ये जो एंगल बना रहे थे, यह जो आपके पास एंगल आ रहा था, इंटरप्लेनर एंगल भी बोलते हैं इसको, या फिर इंटरफेशियल एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट आप कह सकते हो, एक तरीके से फ्रंट और बैक वाले बॉन्ड के बीच में। तो बस ये सारी बात हमने सीख रखी है। तो आपको ध्यान ही रखना है, ये आपके पास बॉन्ड है तो इस पे ये प्लेन वाला और ये प्लेन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये आपका 56 डिग्री आता है, जिसको हम 60 डिग्री कंसिडर कर लिया करते हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी पोजीशन से रिलेटेड बातें। अब हम इसके बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। आखिरकार न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग चेयर कन्फर्मेशन का कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। अब जरा ध्यान से देखना आप बात। सबसे पहले मैं एक बार फिर से चेयर कन्फर्मेशन अगर बनाऊंगा तो चेयर कन्फर्मेशन आपके पास कुछ इस तरीके से थी। आ रही बात समझ में? अब जरा हमें यहां पर पोजीशंस बताऊंगा। एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ऐसे ही यहां पर फिर से एक्सियल, यहां पर इक्वेटोरियल, यहां पर एक्सियल, यहां पर इक्वेटोरियल, यहां पर एक्सियल, यहां पर इक्वेटोरियल। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे बनाकर तो आपको यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर यहां पर इक्वेटोरियल, फिर यहां पर एक्सियल। ये आपके पास यहां पर चेयर कन्फर्मेशंस में मैं सारी बॉन्ड दिखा दूंगा। एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, सारी बॉन्ड्स दिख गई हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हम यहां पर जो खास बात करने वाले हैं वो नंबरिंग करने वाले हैं। इसको मैं कहता हूं नंबर 1 कार्बन, इसको मैं कहता हूं नंबर 2 कार्बन, इसको मैं कहता हूं नंबर 3 कार्बन, ये है हमारे पास नंबर 4 कार्बन और ये है हमारे पास नंबर 5 कार्बन। अब मैं यहां पर इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने जा रहा हूं। तो आपको अच्छे से पता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है। फ्रंट कार्बन डॉट से दर्शाते हैं और रेयर कार्बन सर्कल से दर्शाते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इस फॉर्म को अपनी सहूलियत के लिए कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं, जरा यहां पर ध्यान देना। नंबर 1 कार्बन पर
तो नंबर 1 कार्बन आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पर इक्वेटोरियल है, यहाँ पर एक्सियल है, और इससे पीछे नंबर 2 कार्बन लगा है और नंबर 2 कार्बन आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्सियल है, यहाँ पर इक्वेटोरियल है और यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। इसको बोलूंगा मैं नंबर 1 कार्बन और इसको बोलूंगा मैं नंबर 2 कार्बन। ये दिख रहा है। तो क्या आपको ये स्टैगर्ड फॉर्म नजर आ रही है, सोहर्स फॉर्म? सोहर्स की आपको स्टैगर्ड फॉर्म नजर आ रही है। अब इसी की तरह मैं इसको भी कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहां पर इक्वेटोरियल है, यहां पर एक्सियल है और यहां पर आपके पास कुछ ऐसा था। ये वाला भी मैं जोड़ नहीं रहा, इसको मैं अलग अलग बना रहा हूं। और फिर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर इस तरीके से है, यहां पर इक्वेटोरियल है और यहां पर एक्सियल है और यहां पर मैं फिर से नहीं जोड़ रहा हूं। आप इनको इंडिविजुअली देखना स्टार्ट करो। एक बार इसको देखो 1 और 2 कार्बन को, एक बार आप देखो 5 और 4 कार्बन को। यहां पर आपका नंबर 6 कार्बन रहा होगा, ये आपके पास यहां पर क्या रहा होगा, नंबर 6 कार्बन रहा होगा और यहां पर नंबर पीछे की तरफ 3 कार्बन रहा होगा। आइए इनको बनाते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले नंबर 1 कार्बन को दिखाऊंगा तो नंबर 1 कार्बन को दिखाने का तरीका ये होगा और नंबर 5 कार्बन को दिखाने का तरीका ये होगा। मानते हो आप एकदम अच्छे से? तो अगर मैं नंबर 1 कार्बन पे लगाऊंगा तो देखो किस तरीके से ग्रुप लगे होंगे। यहां पर आपके पास लगा होगा क्या, एक्सियल, यहां पर आपके पास क्या लगा होगा, इक्वेटोरियल। ऐसे ही ये आपके पास नंबर 1 कार्बन है, ये आपके पास पीछे की तरफ नंबर 5 कार्बन है। ठीक है, इसको नंबर 2 कार्बन है, ये नंबर 1 कार्बन है और पीछे की तरफ क्या है, नंबर 2 कार्बन है। वहीं पर अगर मैं यहां पर दिखाता हूं, ये आपके पास नंबर 5 कार्बन है और ये आपके पास इसके जस्ट पीछे नंबर 4 कार्बन है। अभी नंबरिंग हम करेंगे, उससे पहले आप देखो, तो हम इसको नंबर 1 कार्बन कह रहे हैं तो इस पीछे वाले को नंबर 2 कार्बन कह रहे हैं। इसको हम नंबर 5 कार्बन कह रहे हैं तो पीछे वाले को हम नंबर 4 कार्बन कह रहे हैं। अब जरा मैं नंबर 1 कार्बन पे देखूंगा तो यहां पर क्या आ रहा है, एक्सियल आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल आ रहा है। इससे पीछे की तरफ जरा ध्यान से देखना तो ये वाली बॉन्ड यहां पर चली जा चुकी है इस तरीके से। ये वाली बॉन्ड किससे जाके मिल रही है, जरा ध्यान से देखना। ये वाली बॉन्ड आपसे इस तरीके से 5 वाले नंबर कार्बन से जाके मिल रही है और ये आपके पास आ जाएगा नंबर 6 कार्बन। और इस नंबर 6 कार्बन पर भी जरा ध्यान से देखो, यहां पर कैसे लगा है, एक्सियल, इक्वेटोरियल। इसको बाद में लगाएंगे, सबसे पहले इसको मैं नंबर 5 कार्बन के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये आपका नंबर 1 कार्बन होता है कंप्लीट। अब अगर मैं नंबर 5 कार्बन को देखता हूं तो नंबर 5 कार्बन से यहां पर नीचे की तरफ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सियल और यहां पर क्या जा रहा है, इक्वेटोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वेटोरियल। पीछे नंबर 4 कार्बन को देखते हैं तो नंबर 4 कार्बन होगी बात। अब हम यहां नंबर देखो, नंबर 1 कार्बन कंप्लीट हो गया, नंबर 5 कार्बन कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 कार्बन की बात करते हैं। नंबर 2 कार्बन पर यहां पर क्या लगा है, सबसे पहले एक्सियल लगा है और यहां पर आपके पास क्या लगा है, इक्वेटोरियल लगा है। नंबर 4 कार्बन को देखते हैं, देखो नंबर 2 कार्बन की ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड किससे मिल रही है, ये वाली बॉन्ड जाके मिल रही है नंबर 4 कार्बन से। तो अगर मैं इस वाली बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस वाली बॉन्ड की, ये जाके मिल रही है नंबर 4 कार्बन से। तो सबसे पहले नंबर 4 कार्बन की ये वाली बॉन्ड तो कंप्लीट कर दी। अब ऊपर की तरफ आपके पास क्या है, एक्सियल है और यहां पर आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल है, कुछ इस तरीके से। क्या आपको इतनी पिक्चर समझ में आ रखी है? यही होता है चेयर कन्फर्मेशन का हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, जहां पर नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, यहां पर ये वाला कार्बन नंबर हमारे पास कौन सा है, जरा ध्यान देखो, नंबर 6 कार्बन है। ये हमारे पास नंबर 6 है, ये हमारे पास नंबर 5, ये हमारे पास नंबर 4 और ये हमारे पास कौन सा जाएगा, नंबर 3। अब ये हमारे पास फ्रंट में आ रहा है और ये हमारे पास बैक में आ रहा है, ये हमारे पास फ्रंट में आ रहा है और ये हमारे पास बैक में आ रहा है। अब हमारे पास हमें क्या दिखाना है, नंबर 6 और नंबर 3 पर हाइड्रोजन एटम्स को दिखाना है। अब अगर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को दिखाना चाहते हो तो देखो जरा ध्यान से, आप जरा इस फॉर्म को थोड़ा ऐसे लाने की तो कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्या आएगा, आपकी तरफ आएगा और एक्सियल क्या जाएगा, आपसे दूर जाएगा। तो अगर मैं नंबर 6 पे दिखाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, जहां पर इक्वेटोरियल आपकी तरफ आ रहा है और एक्सियल आपसे दूर जा रहा है, तो कुछ ऐसे दिखा दूंगा। वहीं पर अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इस वाली जगह पर आपको क्या नजर आ रहा है, इक्वेटोरियल आपसे दूर जा रहा है और एक्सियल आपकी तरफ आ रहा है। तो यहां पर मैं उल्टा कर दूंगा, यहां पर मैं दिखा दूंगा, ये एक्सियल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेटोरियल हो जाएगा। और आपके पास
चेयर कन्फर्मेशन की न्यूमैन पोजीशन बनके तैयार हो जाएगी। फिर से आप देख लो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने ये फॉर्म बनाई, इस पे हमने सारी पोजीशंस की, फिर हमने यहाँ पर नंबरिंग बता दिया। ये नंबर 1 तो उसके जस्ट पीछे नंबर 2 नजर आ रहा है, ये नंबर 5 उसके जस्ट पीछे नंबर 4 आ रहा है। 1 और 5 को जोड़ रहा है नंबर 6 कार्बन, 2 और 4 को जोड़ रहा है नंबर 3 कार्बन। फिर मैंने थोड़ा इसको हेल्प लेके आपको समझाने की कोशिश की, दो अलग अलग स्टैगर्ड फॉर्म को हम जोड़ रहे हैं नंबर 6 कार्बन से और नंबर 3 कार्बन से। तो सबसे पहले हमने दो अलग अलग स्टैगर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश की, फिर हमने नंबर 1 और नंबर 5 को 6 नंबर से जोड़ा, फिर हमने नंबर 2 और नंबर 4 को 3 नंबर से जोड़ा। अब उसके बाद नंबर 6 पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वेटोरियल आपकी तरफ आ रहा है, थोड़ा ऐसे देखने की कोशिश करो हल्का सा, तो इक्वेटोरियल आपकी तरफ आ रहा है और एक्सेल आपसे दूर जा रहा है, तो हमने इक्वेटोरियल आपकी तरफ दिखा दिया, एक्सेल आपसे दूर दिखा दिया। इस वाले में देखोगे तो एक्सेल आपकी तरफ आ रहा है और इक्वेटोरियल आपसे दूर जा रहा है, तो हमने दिखा दिया। इस तरीके से आपके पास चेयर कन्फर्मेशन का न्यूमैन पोजीशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं बोट कन्फर्मेशन। सबसे पहला कन्फर्मेशन जो है वो हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन था, जो कि बहुत जरूरी था समझना, और यहीं से हमारी साइक्लोहेक्सिन की कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं बोट कन्फर्मेशन के बारे में। तो हम लोग साइक्लोहेक्सिन की कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने साइक्लोहेक्सिन की कन्फर्मेशन में सबसे पहले चेयर फॉर्म को कंप्लीट कर चुका है। अब चेयर फॉर्म के बाद जो अगली फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है बोट फॉर्म। हम लोग बोट फॉर्म को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। सबसे पहली बात हमारे पास बोट फॉर्म के बारे में है, इट इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। यह एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है। तो मैं आराम से बता सकता हूं कि जो चेयर फॉर्म होती थी वो कैसी होती थी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती थी। तो मैं बोल सकता हूं इट इज लेस स्टेबल देन, इट इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म से कम स्टेबल होती है। और तीसरी बात, इट हैज 7.2 किलो कैलोरी पर मोल मोर एनर्जी देन चेयर फॉर्म। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बोट फॉर्म है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो स्टेबिलिटी कम होगी। और कितनी एनर्जी ज़्यादा है चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में, तो हम बोल सकते हैं 7.2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी तस्वीर बताऊं आपको, तो इसकी तस्वीर कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास, इस तरीके की। ये हमारे पास होती है बोट फॉर्म। आपको बोट की तरह नजर भी आ रहा होगा। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम्स वगैरह दिखाऊं, यहाँ पर पोजीशंस बताऊं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन है इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन है इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन है इस तरीके से। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ऐसे ही यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये हल्का सा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। तो अगर हम इसकी न्यूमैन पोजीशन बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको एक न्यूमैन पोजीशन बनाने से पहले यहाँ पर नंबरिंग भी कर लोगे, तो आपके पास टोटल कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स नजर आ रहे होंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पर एक बात समझानी है, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। और इस ही स्टेरिक रिपल्शन को हम लोग कहते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। और इसी फ्लैगपोल इंटरेक्शन की वजह से आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप यूं कह सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कैसी दिखती है आपके पास बोट फॉर्म। अब मैं बोट फॉर्म का थोड़ा सा न्यूमैन फॉर्म अगर आपको दिखाऊं, तो देखो इस वाले कार्बन को मैं 1 कह दूंगा, इस वाले कार्बन को मैं 2 कह दूंगा, इसको मैं 3 कह दूंगा, इसको मैं 4 कह दूंगा, इसको मैं 5 कह दूंगा
और इसको मैं 6 कह दूंगा। अब आप इसको 1 कह रहे हो तो आपका जो व्यू होगा वो इस सामने से होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस बोर्ड को पकड़ के थोड़ा आप इस तरफ सीधी की तरफ लेकर जाओगे तो 1 के पीछे आपको 2 दिखेगा, तो 1 को तो मैं डॉट से दिखाऊंगा लेकिन 2 को मैं सर्कल से दिखाऊंगा। ऐसे ही 5 के पीछे आपको 4 दिखेगा तो 4 को मैं सर्कल से दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1 को अगर मैं डॉट के साथ बना रहा हूं तो 1 के जस्ट पीछे कौन होगा, 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, 5 बना रहा हूं तो 5 के पीछे जस्ट कौन होगा, 4 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 1 के पीछे 2 है तो सबसे पहले 1 और 2 को देखोगे जरा ध्यान से, तो यहां पर आपके पास फिर आ रहा है 6, और 6 किससे जुड़ा है, 5 से। तो सबसे पहले आप 6 को यहां पर 5 से कनेक्ट कर दो। ये आपके पास 1 है, हम इससे करते हैं नंबरिंग। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 5 है, ये 4 है, और यहां पर ये किससे कनेक्ट हो गया, 6 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। वहीं 4 और 2 किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, तो 4 और 2 को मैं किससे कनेक्ट कर देता हूं, पीछे की तरफ। 4 और 2 को मैं यहां पर पीछे की तरफ इससे कनेक्ट कर देता हूं, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास नंबर 3 आ जाएगा। इतनी तस्वीर समझ में आ रही है। अब आपको यहां पर ये किस तरीके से दिखने वाले हैं, तो एक तो आपको H यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा, और एक H आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके का ही दिखेगा आपको यहां सामने से। ठीक है, इस वाले केस में, और यहां पर भी एक आपको H ऐसा दिखेगा और एक H आपको ऐसा दिखेगा। अब इस H के पीछे जस्ट ये वाला H है और ये H के पीछे जस्ट ये वाला H है, इक्लिप्स फॉर्म है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर पीछे वाले पर ये H दिखा दूंगा, यहां पर ये वाला H दिखा दूंगा, इस वाले पर ये वाला H दिखा दूंगा, और इस वाले पर ये वाला H दिखा दूंगा। तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर न्यूमैन पोजीशन कंप्लीट होने में सिर्फ इस पोजीशन पर मुझे हाइड्रोजन दिखाने हैं। अब अगर मैं 6 नंबर पे देखूंगा तो जरा ध्यान देखना, यहाँ पर 6 पोजीशन पर एक तो आपकी तरफ आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दूंगा, और एक आपसे दूर जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक आपकी तरफ आएगा और एक आपसे दूर जाएगा। अब ये अगर समझ में आ चुका है तो जो मैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये जो आपसे दूर जा रहा है और ये जो आपका 3 नंबर का पास में आ रहा है, इनके बीच में होता है फ्लैगपोल इंटरेक्शन, और इसी फ्लैगपोल इंटरेक्शन से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये कितना इंक्रीज होती है, ये 1.2 किलो कैलोरी पर मोल इंक्रीज होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इस वाली फॉर्म में अगर देखें तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो इक्लिप्स फॉर्म में आपके पास 3 किलो कैलोरी पर मोल इस वाले में एनर्जी रही होगी, और ये भी इक्लिप्स फॉर्म है तो इस वाले में भी आपके पास 3 किलो कैलोरी पर मोल रही होगी। तो टोटल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो हम बोल सकते हैं 3 + 3 + 1.2, तो यहां से आपके पास 7.2 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है? तो हमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन आसानी से समझ में आ रहा है न्यूमैन पोजीशन में, और उससे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ रही है किस तरीके से इनमें रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है हमारे पास बोट कन्फर्मेशन, और सिर्फ याद ये रखना है बोट कन्फर्मेशन चेयर फॉर्म से कम स्टेबल होती है, और 7.2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी क्या होती है, उससे ज्यादा होती है। अब हम इसके बाद इसकी अगली कन्फर्मेशंस देखते हैं।